शादी ब्याहों का जब माहौल चलता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो सालियाँ होती हैं वे जीजा से और जीजा के दोस्तों से बड़ा मजाक करती हैं। कई बार ये मजाक भारी पड़ जाते हैं दोस्तों। ऐसे मजाकों की वजह से ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं। यह आज की इस घटना के बारे में जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा, वरना तो आप भी यही कहते होंगे कि शादी ब्याह में मजाक तो चलते ही हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मजाक ही मजाक में एक ऐसी बड़ी कहानी और कथा रच जाती है जिसमें हत्या की जाती है और फिर उसके बाद कई लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। जीजा अपनी साली के साथ करता था ऐसा काम। दोस्तों फिर हुआ ऐसा कत्ल जिसकी हकीकत जानकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा इतनी बड़ी भयंकर साजिश रचकर ऐसा कांड हुआ है। इस घटना में आखिर होता क्या है, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बिहार के समस्तीपुर जिले के बांकेपुर गांव की है। 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी थी वहां पर और मार्केट में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन की तैयारियां हो रही थी। तभी दोस्तों भीड़ भाड़ वहाँ पर हो रही थी, मेला लगा हुआ था और एक उस गांव का लड़का जिसका नाम होता है लाल बाबू, वह मेला देखने गया था और मेला देख करके वह हार थक करके वापस शाम को अपने घर आ जाता है और घर वालों के साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद वह आराम करने लगता है। तभी दोस्तों कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद लाल बाबू के ऊपर गोलियों से फायरिंग कर देते हैं। लाल बाबू गोलियों से छलनी हो जाता है, खून से लहूलुहान हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब इसका खुलासा होता है तो पता चलता है कि लाल बाबू की जो चाचा की लड़की है प्रियंका राय, उसने ही उसकी हत्या करवाई है। तो पूरा मामला यहाँ पर क्या है, लाल बाबू जो कि अपने पिता वीरेंद्र राय के साथ रहा करता है, उसकी माँ भी है और लाल बाबू की एक बहन है जिसका नाम है पिंकी और लाल बाबू की एक चाचा की लड़की है जिसका नाम है प्रियंका राय। तो यह पूरा भरा पूरा परिवार है। अब यहाँ पर लाल बाबू की बहन पिंकी की शादी होती है तो लाल बाबू अपनी बहन पिंकी के लिए शादी की तैयारियों में जुट जाता है। उसके लिए अच्छा सा लड़का देखा गया था तो शादी की शॉपिंग वगैरह कर ली जाती है और फिर वह दिन आता है जब पिंकी की शादी का दिन आ जाता है। 4 साल पहले लालू की बहन पिंकी की शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है, बारात घर पर आती है तो पिंकी जो बहन थी उसका जो होने वाला पति था उसका नाम होता है अमित, यानी कि जो दूल्हे बनकर आया था, वह भी शादी में घोड़े पर बैठकर बड़ा ही शान से नाच करके उस घर के अंदर प्रवेश करता है। आने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर सारे मेहमान इकट्ठे हो रहे थे, चाचा ताऊ और चाचा ताऊओं के बच्चे भी। तो यहाँ पर लाल बाबू की जो चाचा की लड़की प्रियंका होती है वह भी उस शादी में शामिल होती है, लेकिन प्रियंका का स्वभाव थोड़ा सा मनचला था, हंसमुख स्वभाव की थी, मजाकिया टाइप की थी। अब जैसे ही शादी हो रही होती है तो शादी के अंदर जो दूल्हा अमित होता है, अमित से जो लाल बाबू की चाचा की लड़की प्रियंका राय है वह मजाक करने लगती है कि वह साली लगती है रिश्ते में। तो वह मजाक करने लगती है और अमित को वह बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। खूब यहाँ पर मजाक किए जाते हैं और मजाक इतने हो जाते हैं कि अब जो दूल्हा शादी करने के लिए आया था वह अब प्रियंका के ऊपर मोहित हो जाता है। अब वह जैसे तैसे प्रियंका का फ़ोन नंबर ले लेता है। फ़ोन नंबर लेने के बाद अब वह जैसे ही घर जाता है, शादी हो जाती है, तो वह अपनी पत्नी की चाची की लड़की जिसका नाम होता है प्रियंका राय, उससे फ़ोन पर बातें करने लगता है और उससे बातों ही बातों में प्रियंका राय भी उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब उनका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब तो जो जीजा अमित होता है वह अपनी साली प्रियंका राय को मिलने के लिए बाहर बुलाता है और उसको एक होटल में ले जाता है। वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद अमित उससे संबंध बनाने की गुजारिश करता है। प्रियंका पहले तो मना करती है, लेकिन अमित कहता है जब हमने प्यार ही कर लिया है तो अब डरना ही क्या। तो यहाँ पर वह प्रियंका के साथ संबंध बना लेता है। अब तो यह सिलसिला बार बार का होने लगता है। जब भी उनको मौका मिलता वह होटलों में जाते और संबंध बनाया करते थे। इसी तरह से माहौल यहाँ पर चल रहा होता है और अब तो अमित ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा, यानी कि अपनी साली प्रियंका राय से कहता है। प्रियंका भी बड़ी खुशी होती है कि भाई मैं अब जीजा के साथ ही शादी करूंगी और घर बसाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय गुजर रहा होता है तो कुछ समय लंबा हो जाता है
और एक दिन जो प्रियंका की बहन होती है, यानी कि जो जीजा अमित होता है उसको जो ब्याही थी, जिसका नाम पिंकी है, यानी कि लाल बाबू की बहन है। लाल बाबू की जो बहन पिंकी होती है उसको पता लग जाता है कि उसका पति अमित उसी की चाचा की लड़की प्रियंका राय के साथ अवैध संबंधों में है। तो उसको बुरा लगता है। वह पहले तो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन उसका पति कह देता है कि मैं तुम्हें रखता ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा। अब यह बात पिंकी अपने भाई लाल बाबू को बता देती है कि इस तरह से कांड हो रहा है, जो तुम्हारा जीजा है वह हमारे चाचा की लड़की प्रियंका राय के साथ अवैध संबंधों में है। यह बात सुनकर के जो लाल बाबू होता है वह लाल ताता हो जाता है एक तरह से, वह क्रोध की सीमा नहीं रहती है। अब जो लाल बाबू होता है अपने चाचा से कहता है कि जो हमारी बहन प्रियंका राय है, यानी कि तुम्हारी बेटी है, यह मेरे जीजा के साथ मुँह काला करती है। जीजा यानी कि अमित के साथ, और यह उसी के साथ भाग जाना चाहती है, उसी के साथ शादी करना चाहती है। अगर यह उसके साथ शादी करेगी तो मेरी बहन पिंकी का घर तो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपने चाचा को भर देता है और फिर चाचा अब प्रियंका राय के लिए लड़का ढूंढने लगता है। पहले कई रिश्ते आते हैं, प्रियंका राय सबसे मना कर देती है। फिर ज़बरदस्ती एक रिश्ता तय किया जाता है और उस दूल्हे का नाम होता है विजय कुमार। विजय कुमार के साथ अब प्रियंका राय की शादी कर दी जाती है और शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद प्रियंका राय को भेजा नहीं जाता है, गौना होना अभी बाकी था। लेकिन प्रियंका राय को तो विजय के साथ गौना करना ही नहीं था, वह तो गौना कर चुकी थी अपने जीजा अमित के साथ। अब यहाँ पर अमित और प्रियंका की बातें होती हैं। अमित कहता है कि तुम्हारी तो शादी करवा दी, अब हम कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रियंका राय कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गौना करूँगी ही नहीं, मैं अपने पति के घर जाऊँगी ही नहीं और रूठ कर यहीं पर बैठी रहूँगी और तुम्हारे साथ मिलती रहूँगी। यानी कि कितना अच्छा फैसला, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। इसी तरह से वह 1-2 साल और गुजार देती है और अपने पति के घर नहीं जाती है। उसका पति विजय कुमार उसको कई बार लेने के लिए भी आता है, लेकिन बार बार उसको वह उल्टा भेज दिया करती और रिश्तेदारी जैसे तैसे जुड़ रही थी। लेकिन इसकी करतूतों से तो रिश्तेदारी भी टूटने को तैयार हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ही लाल बाबू अपने चाचा को भड़काता है तो उसका चाचा उसको गौना करने के लिए ज़बरदस्ती भेजने की प्लानिंग कर लेता है और कह देता है प्रियंका राय से तुम्हें अपने पति के घर जाना ही होगा, तुम्हें हम यहाँ पर नहीं रख सकते। अब इस बात की खबर प्रियंका को लग जाती है कि मेरे ताऊ के लड़के बाबू लाल बाबू ने मेरी शिकायत मेरे बापू से की है, क्योंकि लाल बाबू की जो बहन थी पिंकी, उसी का तो वह पति था जो उसका जीजा था, जिसका नाम अमित है। अब जो प्रियंका राय होती है अपने ताऊ के लड़के लाल बाबू के ऊपर क्रोध करने लगती है कि इसने मेरा भांडा फोड़ दिया, इसने मेरी भीतर की बात बता दी। उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, उससे बदला लेने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रियंका राय और उसका जो प्रेमी था जीजा अमित, वह आपस में बात करते हैं और अमित कहता है कि एक काम तो हो सकता है, अगर मैं तुम्हारे पति विजय को मार डालता हूँ तो उसके बाद तुम जाओगी किसके पास, उसके बाद फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर विजय का कोई कसूर नहीं था, ये उल्टे सीधे काम यह लड़की कर रही थी और मरना अब विजय को पड़ेगा। ऐसा होता है दोस्तों, आजकल कलयुग का दौर चला हुआ है, निर्दोषी लोग मारे जाते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर विजय की जान बच जाती है। अब जो अमित होता है वह कहता है प्रियंका से कि विजय को ख़त्म कर देता हूँ मैं उसके घर जा कर के, फिर तुम्हारे घर वाले भेजेंगे ही नहीं। तो अमित अपने दोस्तों को मिलाता है, 2 दोस्त उसके साथ होते हैं और विजय के घर वह पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर उसको विजय नहीं मिलता है। विजय तो प्रियंका को लेने के लिए प्रियंका के घर पर आया हुआ था। अब प्रियंका बड़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसने तो चाल चली थी, अपने प्रेमी आशिक अमित को भेजा था विजय को मारने के लिए, अपने पति को मारने के लिए, लेकिन पति उसी के घर में बैठा था उसको ले जाने के लिए। तो प्रियंका उससे फिर मना कर देती है। बाप खूब कहता है उससे कि तू जा, अपना घर ही सब कुछ होता है, लेकिन प्रियंका राय अपने पति के साथ जाने से फिर से मना कर देती है और वह पति वापस अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रियंका बड़ा गुस्से में थी। प्रियंका अपने प्रेमी अमित से कहती है कि मेरे पति को मारो या ना मारो, लेकिन मेरा जो ताऊ का लड़का है लाल बाबू, उसको ज़रूर मार दो, उसने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया है, मेरे पिताजी को बता दिया तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर अमित और उसका एक दोस्त हथियारों से लैस होता है और यह तारीख होती है 5 अक्टूबर 2022, विजयदशमी का दिन था। बाजार में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन की तैयारी हो रही थी, बड़ा भीड़ भाड़ का माहौल था और भीड़ में से जो लाल बाबू होता है वह मेला देख करके वापस घर आता है और अमित और उसके दोस्त उसके ऊपर निगाह बनाए हुए थे। शाम का समय होता है, लाल बाबू खाना खाता है और चारपाई पर लेटकर फ़ोन वगैरह देखने लगता है। तभी यहाँ पर अमित और उसके दोस्त
मुंह पर मुखौटा लगा करके घर के अंदर घुसते हैं और आकर के लाल बाबू की गोलियों से निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी करतूत यह बहन अपने ताऊ के लड़के के साथ करवा बैठती है, क्योंकि उसके ताऊ के लड़के लाल बाबू ने उसके पिता को उसकी करतूत के बारे में बताया था कि उसकी बेटी उसके जीजा के साथ प्रेम प्रसंगों में है। और दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद खुलता है पूरा राज और यहाँ पर अमित, उसके दो दोस्तों को और प्रियंका को पुलिस पकड़कर इनको जेल में डाल दिया जाता है और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। लाल बाबू का क्या कसूर था? मौज मस्ती तो प्रियंका और अमित कर रहे थे, लेकिन लाल बाबू की हत्या कर दी गई। वो तो जो विजय है वो बेचारा बच गया, उसका तो बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं था, वरना उसकी भी हत्या हो जाती। तो कलयुग का दौर चला हुआ है, रिश्ता जोड़ने से पहले बच्चों की पूरी हिस्ट्री निकाल लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के ऊपर कोई बात बनाए बिना किसी कसूर के। क्योंकि आजकल ये आशिकी का जो भूत चढ़ा हुआ है, न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करके आती हैं कुछ लड़कियां और फिर उन्हीं के चक्कर में फंस करके अपने निर्दोष पतियों की भी हत्या करवा देती हैं। ऐसा बहुत जगह होता है दोस्तों, बहुत कांड ऐसे हुए हैं। तो थोड़ा सा बचाव करें, लड़की से रिश्ता जोड़ने से पहले उसके आगे पीछे का पूरा बही खाता निकाल लिया जाए तो ही बेहतर रहेगा, वरना तब क्या होगा जब घर के अंदर आकर वह लड़की कुछ कबाड़ा कर देगी, या सास ससुर को मार डाले या फिर पति को मार डाले। वह तो कुछ भी कर सकती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसको तो शादी के बाद अपना पति और सास ससुर दुश्मन ही लगेंगे, क्योंकि वह तो पहले से ही रास रचा रही थी, रंगरलियाँ मना रही थी प्रेमी के साथ। तो उसको लगेगा कि ये सास ससुर बहुत ही बेकार है, ससुराल बेकार है, पति को मार दो फिर अपने प्रेमी के पास पहुंच जाओ। तो ऐसे कांड हो रहे हैं समाज के अंदर, तो रिश्तों को बड़े ध्यान से और सावधानी से जोड़ें, वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन इंसान को करना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बड़ा ख़राब माहौल चल रहा है, अपने आप को बचाना बहुत भारी पड़ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।